Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine and I'm also fine. Today, dear students, आज हम आपको इक्वेशन को बैलेंस करने की मेथड्स को सिखाएंगे। जैसे कि आपने देखा है रिडॉक्स रिएक्शंस में हम इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे। हमारे पास वी हैव टू मेथड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट मेथड। हमारा फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड इस मेथड के द्वारा हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखाएंगे। सबसे पहले हमें कोई इक्वेशन दिया है, जैसे कि हमारे पास FeCl3 प्लस SnCl2 एरो FeCl2 प्लस SnCl4 ये कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जितने भी कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएंगे। दैट मींस हम इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में FeCl3 से हमारे पास आता है फेरिक आयन, SnCl2 से हमारे पास आता है स्टेनस आयन, FeCl2 से हमारे पास आता है फेरस आयन और SnCl4 से हमारे पास आता है स्टेनिक आयन। अब हमारे पास ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन का आयनिक इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को टू हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जिस चार्ज की या जिस आयन की चार्ज इंक्रीज होती है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। जिस आयन का चार्ज इंक्रीज होगा, हमारे पास Sn2 प्लस से Sn4 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर इसका चार्ज +2 से +4 हो रहा है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमारे पास साइड में दोनों ओर, इक्वेशन के दोनों ओर ईच एटम इक्वल है, बट चार्ज इक्वल नहीं है। चार्ज को इक्वल करने के लिए हम राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन का हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी आयन का चार्ज डिक्रीज होता है। जैसे फेरिक आयन से फेरस आयन बनता है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बना, तो यहाँ पर चार्ज डिक्रीज हुआ। तो अब हम इस इक्वेशन में ईच एटम की नंबर तो सेम है बट चार्जेस सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इस प्रकार हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले हम दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर्स को इक्वल करेंगे। इलेक्ट्रॉन की नंबर इक्वल करने के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Fe 3 पॉजिटिव एरो 2Fe 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हुआ। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर दोनों साइड में अलग अलग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2Fe 3 पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव एरो 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस Sn4 पॉजिटिव। ये हमारे पास दिए इक्वेशन का आयनिक इक्वेशन हुआ जो कि बैलेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे
मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब हम इस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करते हैं। Fe3 पॉजिटिव से FeCl3 बनता है, तो ये हमारे पास FeCl3 हो जाएगा 2FeCl3। Sn2 पॉजिटिव से SnCl2 बनता है, तो ये हो जाएगा SnCl2 एरो। अब ये हमारे पास 2FeCl2 प्लस SnCl4 प्लस SnCl4, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। दिए गए इक्वेशन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2FeCl3 प्लस SnCl2 प्लस 2FeCl2 प्लस SnCl4। डियर फ्रेंड्स, अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं सेकंड रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सेकंड, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसको आयनिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमारे पास आयनिक फॉर्म में इक्वेशन होगा MnO4 1 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O। ये हमारे पास एक आयनिक इक्वेशन है, दिए गए इक्वेशन का आयनिक फॉर्म है। अब हम इस इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में स्प्लिट करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव से हमारे पास Fe3 पॉजिटिव प्राप्त हुआ, तो Fe का चार्ज +2 से +3 हुआ, चार्ज में इंक्रीजिंग हुआ पॉजिटिव में। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन है। इसमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर +2 चार्ज, इधर +3, इधर 2 प्रोटॉन, इधर 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस में। अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन के हाफ रिएक्शन के लिए हम MnO4 सिंगल नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम इधर 4 ऑक्सीजन एटम हमें दिखाई दिए हैं, तो इधर हम 4H2O ऐड करेंगे। अब हमारे पास इधर हाइड्रोजन के 8 एटम हुए, तो हम 8H पॉजिटिव लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे। अब हमारे पास ईच एटम की नंबर इक्वल है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ओर, बट चार्जेस सेम नहीं है। इधर 8 प्रोटॉन -1 इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्रोटॉन इधर है, इधर 2 प्रोटॉन है, तो हम लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इस प्रकार ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर 5 करेंगे, जिससे हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 5Fe2 पॉजिटिव एरो 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हुआ। अब सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, बोथ साइड 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमारे पास हम दोनों को ऐड करेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये हमारे पास बैलेंस आयनिक इक्वेशन हुआ, बट हमें इसको आयनिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम इसको KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 5FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस यहाँ पर MnSO4 भी ऐड करना होगा। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, बट इधर पोटेशियम का 1 एटम है, इधर 2 एटम है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर Fe5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 5/2 होगा। बट किसी भी रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अतः यहाँ इस इक्वेशन में हम ऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 के MnO4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 5 या 10 FeSO4 प्लस यहाँ पर 4 2 जा 8 H2SO4 एरो 2 से 2 कैंसिल, तो K2SO4 प्लस MnSO4 से 2MnSO4 हो जाएगा प्लस 5/2 into 2 तो 5Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करती है और एग्जाम में आती भी है। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करती है। तो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर के मॉलिक्यूल देती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं तो उनको आयनिक फॉर्म में लाएंगे। दैट मीन्स इस इक्वेशन को पहले हम आयनिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब हमारे पास आयनिक इक्वेशन प्राप्त हुआ Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव एरो Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O। ये इक्वेशन का आयनिक फॉर्म है, यह आयनिक इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
ये ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन है Fe2+ से हमारे पास Fe3+ बना। अब हम देखते हैं दोनों ओर एटम्स तो बैलेंस है बट चार्जेज बैलेंस नहीं है। दोनों ओर चार्ज बैलेंस करने के लिए राइट साइड हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एटम और चार्ज के अकॉर्डिंग बैलेंस इक्वेशन हुआ। नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन का हाफ रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव से बन रहा है Cr3 पॉजिटिव। अब हम क्या देखते हैं, इधर क्रोमियम के 2 एटम्स है और इधर 1 एटम है, तो इसमें हम क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ऑक्सीजन के 7 एटम है, इधर ऑक्सीजन का कोई एटम नहीं है। ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल H2O का यूज करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अब हमारे पास 7 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम 7 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर रखेंगे। अब हम क्या देखते हैं, उधर हाइड्रोजन के 14 एटम्स आ चुके हैं, इधर हम 14H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एटम के अकॉर्डिंग बैलेंस इक्वेशन है बट चार्ज के अकॉर्डिंग ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब हम इसमें चार्ज को बैलेंस करेंगे। 14 प्रोटॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 12 प्रोटॉन लेफ्ट साइड है और 2 3 जा 6 प्रोटॉन राइट साइड है, तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम रखेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास चार्ज के अकॉर्डिंग और एटम के अकॉर्डिंग बैलेंस है। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम करेंगे, जिससे हम फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6Fe2 पॉजिटिव से 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन हुआ थर्ड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास हुआ, ये इक्वेशन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव एरो 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास ये बैलेंस आयनिक इक्वेशन हुआ। अब हम इसे कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। ये डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट जो बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से डाइक्रोमेट आयन बना है, प्लस 6FeSO4 प्लस H2SO4। हाइड्रोजन के हमारे पास 14 एटम्स है, तो हम यहाँ पर 7H2SO4 ऐड करेंगे और इधर K2SO4 इसमें इधर है K2SO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पर 6 Fe एटम है, तो यहाँ पर हम 3Fe2SO4 होल थ्राइस लिखेंगे प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 7H2O। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11 की केमिकल रिएक्शंस, आयनिक केमिकल रिएक्शंस को बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है Br2 प्लस OH नेगेटिव एरो Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O।
इस इक्वेशन को हमें बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को टू हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Br2 से BrO3 नेगेटिव, Br2 से BrO3 नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। इस इक्वेशन में हमारे पास ब्रोमीन के 2 एटम्स है, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड 1 एटम है, तो हम BrO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ब्रोमीन एटम की नंबर इक्वेशन में एरो के बोथ साइड इक्वल हो चुकी है, बट ऑक्सीजन एटम हमारे पास आ चुके हैं। ऑक्सीजन के 2 3 जा 6 एटम आ चुके हैं, तो अब हम इसे 2 3 जा 6 डबल 6 का डबल 12 OH नेगेटिव से ऐड करेंगे तो राइट साइड हमें इसका हाफ H2O 6H2O ऐड करना होगा। इस प्रकार हमारे पास ये एटम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, बट चार्ज के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसमें इधर 12 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे, उससे पहले हमें दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम रखनी है। तो सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड इक्वेशन मल्टीपल 5, दैट इज 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एरो, 2 5 जा 10 Br नेगेटिव। इस प्रकार हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, राइट है। अब दोनों को यदि हम ऐड करें 5 और 1 6 Br2, 5 और 1 ये 6 Br2 प्लस 12 OH नेगेटिव एरो, 10 Br नेगेटिव प्लस 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट पूरी इक्वेशन में हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम और इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3Br2 प्लस 6OH नेगेटिव एरो, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक सेकंड इक्वेशन आपको बैलेंस करनी सिखाएंगे। Mn प्लस 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 CO2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस है। H पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, OH नेगेटिव मीन्स होता है बेसिक मीडियम। सबसे पहले इस इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करना होगा। तो 2 हाफ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 सिंगल नेगेटिव से हमारे पास बनता है Mn प्लस प्लस।
Mn एटम की नंबर बोथ साइड सेम है, बट ऑक्सीजन एटम सेम नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को राइट साइड आपको ऐड करना होगा। वन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में वन ऑक्सीजन का एटम होता है, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है, तो इधर हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। इस प्रकार हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो आए हैं, हाइड्रोजन एटम्स वो 8 आए हैं, तो लेफ्ट साइड हम 8H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास Mn, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, बट चार्जेस बैलेंस नहीं है। लेफ्ट साइड 1 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन हुए, तो इधर 2 प्रोटॉन से, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। इस प्रकार हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन C2O4 2 नेगेटिव से हमारे पास CO2 प्राप्त हो रहा है। तो हम लेफ्ट साइड में कार्बन के 2 एटम देखते हैं, इधर कार्बन का एक एटम है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोथ साइड कार्बन एटम की नंबर बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, दोनों साइड 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन की नंबर लेफ्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो राइट साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस हुई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 8 जा 16H पॉजिटिव एरो 2 Mn पॉजिटिव प्लस 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 2 4 जा 8 H2O, ये बैलेंस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5C2O4 2 नेगेटिव एरो 5 2 जा 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 4 इक्वेशन हुई। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इक्वल है, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है बोथ साइड, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हुआ, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव एरो 10 CO2 प्लस 2 Mn प्लस 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 8 H2O। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो चुका है, जो कि आयनिक इक्वेशन है और हमें आयनिक इक्वेशन को ही बैलेंस करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एरो Cr3 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, C2O4 2 नेगेटिव से CO2 बनता है या प्रोड्यूस होता है। हमारे पास कार्बन के इधर 2 एटम है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड कार्बन के एटम नंबर इक्वल होनी चाहिए।
ऑक्सीजन हमारे पास 4 है तो इधर ऑक्सीजन भी 4 हो चुका है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो राइट साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इस प्रकार ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है इसीलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन के हाफ रिएक्शन के लिए Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो इधर Cr के 2 एटम है, इधर Cr का 1 एटम है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ऑक्सीजन के 7 एटम है, इधर ऑक्सीजन का कोई एटम नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं। ऑक्सीजन के 7 एटम है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम होता है तो हम 7 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे। अब इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड, अब हमारे पास लेफ्ट साइड हाइड्रोजन का कोई एटम नहीं है, बट राइट साइड में हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H पॉजिटिव ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड हमारे पास 14 प्रोटॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो 12 प्रोटॉन और इधर 6 प्रोटॉन है तो यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन हुआ, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीपल 3 तो 3C2O4 2 नेगेटिव एरो 3 2 जा 6 CO2 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन हुआ। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की नंबर को हम कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन हुआ Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। लेफ्ट साइड अब हमारे पास, लेफ्ट साइड अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब राइट साइड हम देखते हैं 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि आयनिक फॉर्म में है। अब हम इसको चेक भी करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। क्रोमियम के इधर 2 एटम्स हैं, इधर भी क्रोमियम के 2 एटम्स हैं। इधर कार्बन के 6 एटम है, इधर भी कार्बन के 6 एटम है। ऑक्सीजन के 7 और 12 19 6 2 जा 12 और 7 19 एटम्स है। हाइड्रोजन के 14 एटम्स है, इधर भी हाइड्रोजन के 7 2 जा 14 एटम्स है। बट अब हमें चार्ज देखना है। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 2 जा 6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन्स। 14 प्रोटॉन्स माइनस 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 प्रोटॉन्स। लेफ्ट साइड में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है और इधर 2 3 जा 6 प्रोटॉन इधर है। इस प्रकार हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।